बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बुज़ुर्गान मुहतरम, ये सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 7 का एक हिस्सा है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्रिया अदा करोगे तो मैं तुम्हारी नेमतों में इजाफ़ा करूँगा। वलइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो याद रखना मेरा अज़ाब सख्त है। इस आयत से ये बात मालूम होती है कि अल्लाह तबारक व तआला शुक्र की वजह से नेमतों में इजाफ़ा फरमाते हैं और नाशुक्री करने की वजह से अल्लाह ताला नेमतों को ख़त्म फरमा देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बेशुमार नेमतें इंसान शब व रोज़ इस्तेमाल करता है। जब से इंसान दुनिया में आया, उसके आने से लेकर दुनिया से जाने तक बेशुमार नेमतें अल्लाह की बारिश की तरह उस पर बरसती रहती हैं। सबसे बड़ी नेमत यही है कि हमने कहाँ इस बात का मुतालबा अल्लाह से किया था, हमने कहाँ अल्लाह से दरख्वास्त की थी कि या अल्लाह हमें इंसान में पैदा फरमा। अल्लाह तबारक व तआला चाहते हैं तो अल्लाह ताला हमें कोई जानवर बना देते। दुनिया में आप देख रहे हैं जानवर, अल्लाह की बहुत सारी मखलूक़ात इंसान के अलावा हैं जिनकी कोई हैसियत नहीं है। आप देखें गली में घूमने फिरने वाले जो कुत्ते होते हैं, बच्चे उनको छोटे से पत्थर से उनका निशाना बनाते हैं, कभी इधर से कोई भगाता है कभी उधर से भगाता है। अगर अल्लाह तबारक व तआला चाहते तो मुझे और आपको अल्लाह ताला इंसान बनाने के बजाय कोई दूसरी मखलूक भी बना सकते हैं। हम अल्लाह से किस मुँह से अल्लाह से शिकायत कर सकते हैं? अल्लाह का बड़ा एहसान है कि हमारी पैदाइश से लेकर अल्लाह ने हमें अपने नेमतों से अल्लाह ने नवाजा। और फिर सबसे बड़ी नेमत, इंसान तो और भी हैं लेकिन सबसे बड़ी नेमत यह है कि अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया, ईमान वाला बनाया। अल्लाह ताला अगर किसी काफिर के घर में, किसी बेईमान के घर में पैदा फरमा देते तो ये हमारे लिए कितनी बड़ी खसारे की बात होती। खैर, कोई जानवर भी पैदा हो गया तो उसका आखिरत में कोई हिसाब व किताब नहीं। इंसान पैदा होकर के अल्लाह का नाफरमान, अल्लाह के नाफरमानों के खानवादे में पैदा हो जाए, गैरों में पैदा हो जाए तो कितनी बड़ी महरूमी की बात है। तो बुज़ुर्गान मुहतरम, अल्लाह की बेशुमार नेमतें हम शब व रोज़ इस्तेमाल करते रहते हैं। हज़रत शेख सादी शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह एक अल्लाह वाले गुज़रे हैं, उन्होंने नसीहत की बहुत सारी किताबें लिखी हैं। उनकी 2 किताब बहुत मशहूर है, जिसका एक नाम है, एक किताब है गुलिस्तान और एक नाम है बोस्तान। दोनों किताबें फ़ारसी में हैं। गुलिस्तान के मुक़द्दमे में उन्होंने बिल्कुल शुरू में लिखा है कि इंसान के हर सांस में अल्लाह की 2 नेमत है। इंसान एक एक सांस जो लेता है उस एक सांस में अल्लाह की 2 नेमतें मौजूद हैं कि एक सांस जो अंदर जाती है, हवा जो अंदर जाती है, हवा जो इंसान के अंदर बदन में दाखिल होता है, इंसान जो सांस लेता है वो मुमिद हयात है, उससे इंसान की ज़िंदगी बाकी रहती है। और जो हवा अंदर गया है वो हवा जब बाहर निकलती है हवा तो वो मुफर्रिह ज़ात है, इंसान के बदन को राहत पहुँचाने वाली है। बहुत से लोग कहते हैं कि सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, कुछ लोग कहते हैं सांस छोड़ने में तकलीफ़ हो रही है। तो 2 अलग अलग चीज़ें अल्लाह ने एक नेमत में रखी। मेरे उस्ताद गिरामी हज़रत अक़दस मुफ्ती शकील अहमद साहब नक्शबंदी दामत बरकातुहुम पर जब कोविड का हमला हुआ तो उन्होंने अस्पताल से मुझे इस किताब का वो स्क्रीनशॉट भेजा कि आज मुझे ये इबारत हज़रत शेख सादी शिराज़ी की पूरी तरीके से समझ में आ रही है कि जब सांस में तकलीफ़ शुरू हुई कि आदमी किस तरीके से एक एक लम्हे, एक एक सेकंड में तकलीफ़ महसूस कर रहा है।
किसी को पैर में तकलीफ़ है, किसी को सर में तकलीफ़ है, वो अचानक तकलीफ़ आती है फिर ख़त्म होती है, अलग बात होती है। लेकिन जो लोग कोविड के मसले से गुज़रे वो लोग जानते हैं कि हर सांस में उनको तकलीफ़ होती थी, एक एक सांस में। तो एक एक सांस में अल्लाह की, आगे लिखते हैं हज़रत शेख सादी शिराजी कि एक सांस में अल्लाह की 2 नेमत है, और हर नेमत पर अल्लाह का शुक्र का मतलब ये हुआ कि हर सांस पर अल्लाह के बंदे को अल्लाह का 2 मरतबा शुक्र अदा करना ज़रूरी है। तो शुक्र, अल्लाह का शुक्र एक बहुत बड़ी चीज़ है। हम में से बहुत से लोगों को इसका एहसास तक नहीं होता, हम सोचते तक नहीं हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि शुक्रिया अदा करोगे तो नेमतों में इजाफ़ा होगा। अल्लाह का शुक्र क्या है? अल्लाह का दिल से शुक्र ये है कि हम अल्लाह की वहदानियत का यकीन करें। हम अल्लाह की ज़ुबान से शुक्र ये है कि हम अल्लाह की तारीफ़ करें, अल्लाह की जो तस्बीहात हैं अल्लाह की, उनको बार बार उनको दोहराते रहे। ये अल्लाह की तारीफ़ बयान करना ये ज़ुबान का शुक्र है। और अल्लाह के अहकामात पर पूरी तरीके से चलना ये आज़ा व जवारिह का शुक्र है कि बंदा पूरे बदन से गोया के अल्लाह के अहकामात पर चलकर गोया के बंदा अल्लाह का शुक्रिया अदा कर रहा है। तो बुज़ुर्गान मोहतरम, शुक्र जो है बहुत बड़ी चीज़ है। हज़रत अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम बड़ा एहतमाम करते थे शुक्र अदा करने का। यही वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ उनके अच्छे औसाफ का तज़किरा किया, जहाँ उनकी तारीफ़ फरमाई, वहीं इसका ज़रूर तज़किरा फरमाया इन्नहु काना अब्दन शकूरा, कि वो शुक्रगुज़ार बंदे थे। इसी सूरत के आखिर में, इसी पारे के आखिर में अल्लाह तबारक व तआला की वो हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तारीफ़ करते हुए अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन क़ानितन लिल्लाहि हनीफ़ा व लम यकु मिनल मुशरिकीन। आगे फरमाया शाकिरन लिअनउमी, कि हज़रत इब्राहीम अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा करने वाले थे। मेरे और आपके आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सरापा शुक्र थे। आपने हदीस के ज़ख़ीरे में ये बात मिलती है कि आपके उठे बैठे अल्लाह की तारीफ़ करना ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था। हम जो दुआएं देख रहे हैं, खाने से पहले की, खाने के बाद की, बैतुल खला में दाखिल होने की, बाहर निकलने की, जितनी दुआएं हैं ये सब अल्लाह की तारीफ़ है और अल्लाह का शुक्र ही है इसमें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, यही चीज़ें इसमें हैं। तो गोया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन भर अल्लाह का शुक्रिया अदा करते ही रहते थे और अल्लाह की इबादत रात में इतना ज़्यादा करते थे कि एक मरतबा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इबादत करते करते आपके पैरों में वरम हो गया, आपका पैर फूल गया। उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत पर रहम करते हुए उनसे दरख्वास्त की कि या रसूल अल्लाह, अपने हाल पर रहम कीजिए। अल्लाह ने तो आपको बख्शाए होने का पैगाम दिया है। अल्लाह ने ऐलान फरमाया है लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र, अल्लाह ने तुम्हारे अगले पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दिए। तो एक तो है ही नहीं, अगर हो भी तो अल्लाह ने सब कुछ माफ़ कर दिए। तो फिर आप इतनी मशक्क़त क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? नमाज़ पढ़ी है लेकिन इतनी मशक्क़त के पैर फूल रहे हैं, आप खड़े जा रहे हैं, नमाज में लगे जा रहे हैं, ऐसा क्यों है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा प्यारा जुमला इरशाद फरमाया अफ़ला उहिब्बु अन अकूना अब्दन शकूरा। दूसरी रिवायतों में है अफ़ला अकूना अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुज़ार बंदा ना बनूँ? अल्लाह के हुकूक को तो अदा कर लेता हूँ, लेकिन मेरा जी चाहता है कि मैं अल्लाह का शुक्रगुज़ार बंदा भी बनूँ। तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे सामने उसवा पेश किया है कि हम अल्लाह का शुक्र कैसे अदा करें, अल्लाह की नेमतों का हम बार बार शुक्र अदा करने वाले बने, नाशुक्री करने से बचें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेहराब से वापस तशरीफ़ लाए तो आपने औरतों से मुखातब होकर के फरमाया या माशरन निसा, ए औरतों, इन्नी उरीदुकुन्ना
अक्सर अहलिन नार, मुझे जहन्नम में सबसे ज़्यादा तुम्हें बतलाया गया। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा जहन्नम में मर्दों से ज़्यादा मैंने औरतों को देखा। कुल फबिमा या रसूल अल्लाह, सहाबियात ने पूछा या रसूल अल्लाह ऐसा हमारा कौन सा अमल है, किस अमल की बुनियाद पर हम मर्दों से ज़्यादा हम जहन्नम रसीद हो रहे हैं, हम जहन्नम में पहुँचे हुए, हमारा कौन सा अमल है? हम तो खिदमत करते हैं, हम एक तो हम इबादत भी करते हैं, दूसरा हम खिदमत भी कर रहे हैं मर्दों के, फिर भी हम जहन्नम में क्यों ज़्यादा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुक्सिरनल लअन व तकफुरनल अशीर, कि तुम लोग बात बात पर लानत करती हो, कि छोटी छोटी बातें, बच्चों से छोटी गलती हो जाती है, माएँ क्या करती हैं, उनको गाली भी देती हैं, उन पर लानत भी, उन पर बद्दुआ भी करती हैं, लानत भी भेजती हैं। ये आदत मर्दों के मुकाबले में औरतों में ज़्यादा है कि छोटी छोटी बातों में लानत करना, छोटी छोटी बातों में बद्दुआ कर देना, छोटी छोटी बातों में बड़ी बड़ी बातें बच्चों के हक़ में कह देना। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुक्सिरनल लअन, तुम्हारी ज़ुबान से लानतें ज़्यादा होती हैं, बद्दुआएँ ज़्यादा निकलती हैं। और आखिर में फरमाया व तकफुरनल अशीर, और तुम अपने शौहरों की नाशुक्री करती हो। जो भी दुनिया की कोई भी दौलत ला करके दे दे, औरत को अपनी लिबास से ज़्यादा दूसरे की लिबास अच्छी लगेगी, कहेगी अच्छा तो है लेकिन फुला जगह एक जोड़ा देखी थी वो और अच्छा लग रहा था। यानी ये नाशुक्री का जो जज्बा है, नाशुक्री की जो आदत है, ये हमारे माशरे की औरतों की नहीं, ये औरतों की फितरत में गोया के दाखिल है। ख़ुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने की औरतों में इस बात को महसूस किया था। फरमाया व तकफुरनल अशीर, तुम शौहरों का शुक्रिया अदा नहीं करती हो, जो भी वो ला कर के दें तुम उनकी नाशुक्री ही करती हो। ये तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तसद्दक़ना, सदका ज़्यादा क्या करो, सदका ज़्यादा क्या करो। फ़इन्नी, आगे फरमाया ये फ़इन्नी युरीदुकुन्ना या माशरन निसा तसद्दक़ना, ए औरतों ज़्यादा से ज़्यादा सदका करो। काहे के लिए सदका करना? इसलिए कि मैंने तुम्हें जहन्नम में मर्दों के मुकाबले में ज़्यादा देखा है। औरतों ने पूछा क्यों, वजह क्या? फिर आपने ये वजह बयान फरमाई कि तुम लोग ज़्यादा लानतें करती हो और मर्दों का नाशुक्री करती हो मर्दों के साथ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस से गोया कि ये बतलाया उम्मत को कि नाशुक्री अच्छी चीज़ नहीं है। ख़ुद इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि नाशुक्री की वजह से नेमतों में कमी आएगी और अल्लाह का अज़ाब का मतलब ये नहीं कि क़ियामत में अज़ाब मिलेगा। ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में भी उस नेमतों में कमी फरमा देंगे। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरी जगह इरशाद फरमाया कि तुम लोग जो शुक्रिया अदा करते हो वो उसमें तुम्हारा फ़ायदा है। अगर तुम नाशुक्री करते हो तो अल्लाह का तुम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। वमन शकर फ़इन्नमा यशकुरु लिनफ्सी, जो शुक्रिया अदा करता है वो अपनी भलाई के लिए करता है। तुम शुक्रिया अदा करोगे, तुम्हारी नेमतों में इजाफा होगा, तुम्हारा भला होगा, अल्लाह का कुछ होने वाला नहीं। और अगर तुमने नाशुक्री की तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी नाशुक्री की वजह से अल्लाह की शान में कुछ कमी होने जाने का नहीं है, कुछ कमी होने वाला नहीं है। अल्लाह की शान तो बहुत ऊंची है, तुम्हारे शुक्रिया के अल्लाह मोहताज नहीं है। तुम्हारा जो शुक्रिया अदा करना है वो अपने मनफ़ात के लिए है। एक तो ये है कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह की नेमतों का, अल्लाह ने जो राहतें हमें अता फरमाई हैं। हदीस के ज़ख़ीरे में ये बात भी मिलती है कि बंदा अगर किसी मुसीबत में मुब्तला शुदा आदमी को देखे तो ये दुआ भी पढ़े आहिस्ता से, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तलाका बिही व फ़द्दलनी अला कसीरिम मिम्मन ख़लक़ तफ़दीला। कि अल्लाह ने मुझे जो बीमारी में मुब्तला किया है, अल्लाह ने मुझे उससे राहत अता फरमाई। वो बड़ों ने लिखा है कि जो बंदा किसी मुसीबत ज़दा को देख करके ये दुआ पढ़ लेगा, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तलाका बिही व फ़द्दलनी अला कसीरिम मिम्मन ख़लक़ तफ़दीला, अल्लाह ताला उस बीमारी से इस बंदे को बचाएंगे। तजर्बे की बुनियाद पर बड़े लोग ये कहते हैं, तो हमें इस पर अमल करना चाहिए। एक तो यह है कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करें, दूसरी बात यह है कि हम आपस में भी शुक्रिया का मिजाज बनाएं। हदीस पाक में है मन लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम,
कि जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्रिया अदा नहीं करेगा। हमारे यहाँ मुआशरे में इस बात को रिवाज देने की ज़रूरत है। गैरों ने इस बात को ले लिया, नसारा ने, यहूद ने, अंग्रेज़ों ने इस बात को लिया कि छोटी छोटी बात में वो थैंक यू कहते हैं, शुक्रिया के जज्बात से वो मामूर होते हैं। छोटी सी बात हो जाती है वो आपको शुक्रिया अदा करेंगे अपनी ज़ुबान में। तो हमारे मुआशरे में ये चीज़ गोया कि बिल्कुल ही ख़त्म है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम भी अपने मुआशरे में इस चीज़ को रिवाज दें कि जो बंदा एहसान करता है वो उसका जो बंदा कुछ भी हमारे साथ खैर का मामला करता है उसका एहसान है, उसका बदला यह है कि हम उसे ज़ुबान से शुक्रिया तो कहें। और बेहतरीन शुक्रिया यह है कि हम उसे नबवी तालीमात के मुताबिक उसे कहें जज़ाकल्लाहु खैरा, अल्लाह तबारक व तआला तुझे जज़ाए खैर अता फरमाए। हदीस के ज़ख़ीरे में, अहादीस की तशरीह में फरमाया गया है कि जो बंदा किसी बंदे के इनाम पर, किसी बंदे के एहसान पर ये कह देगा कि अल्लाह तुझे जज़ाए खैर दे, गोया कि उसने उसका बदला ही अदा कर दिया। क्योंकि जो उसने जो दिया है तुम्हें, ज़्यादा से ज़्यादा तुम ये कर सकोगे कि उसके मुताबिक, उसके मुआफ़िक तुम दे सकोगे, लेकिन यहाँ तुमने अल्लाह के हवाले कर दिया कि अल्लाह तुम्हें बेहतर बदला दे। तो अल्लाह का बदला तो तुम्हारे बदले के मुकाबले में यकीनन बहुत ऊंचा होगा। तो ये मिजाज हम अपने बच्चों को भी बताएं, हम बच्चों में भी बनाएं कि हम शुक्रिया भी कहें और अपनी ज़ुबान से जज़ाकल्लाह भी कहने का मिजाज बनाएं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें शुक्रिया का मिजाज अपने अंदर पैदा करने की तौफीक नसीब फरमाए। एक छोटी सी बात यह है कि शुक्रिया का मादा हमारे अंदर कैसा होगा, पैदा होगा। हदीस के ज़ख़ीरे में उसका भी हल लिखा गया है कि दुनियावी मामलात में हम अपनों से नीचे को देखें और आखिरत के मामलात में हम अपनों से ऊपर वाले को देखें, तब जा कर के हमारे दिल में शुक्रिया का जज्बा पैदा होगा। हम उल्टा करते हैं, दीनी मामलात में ये समझते हैं कि मैं बहुत बड़ा इबादत गुजार हूँ, हमारे से बड़े इबादत गुजारों को देखते नहीं, और दुनियावी मामलात में हम अपने से बड़ों को देखते हैं, छोटों को देखते नहीं, जिसकी वजह से हमारे अंदर नाशुक्री के जज्बात होते हैं। इसलिए हमें ये भी तरीक़ा अपनाना चाहिए कि हम दुनियावी मामलात में अपने से छोटों को देखें। अल्लाह ताला अमल की तौफीक नसीब फरमाएँ। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।